सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम एक इस वीडियो में एक और नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और इस थॉट से रिलेटेड मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाए हुए हैं, बट वहाँ पर मैंने बात की थी कि वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि थॉट ओरिजिनेट कैसे होता है, थॉट जनरेट कैसे होता है और थॉट को हम कैसे समझ सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसके ऊपर बात की थी, बट आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। डिस्कशन थॉट के ऊपर ही होगा, बट यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले कि थॉट का मतलब थॉट का उपयोग, थॉट का इस्तेमाल, थॉट यूजफुल है या नहीं है, राइट। और इस टॉपिक के बारे में मैंने क्यों सोचा उसके ऊपर भी अगर मैं बात करूं तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा इस बात को, मैंने तो किया है ऑब्जर्व, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी हम स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करते हैं, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कुछ भी डिस्कस करते हैं, तो ये वर्ड वहां पर बार बार आता है कि थॉट को आपको छोड़ना होगा, थॉट वहां पर यूजफुल नहीं होता है, थॉट की मदद से आप स्पिरिचुअलिटी के एंड तक नहीं पहुंच सकते हो, राइट। ऐसे वर्ड्स हम, ऐसे सेंटेंस हम वहां पर सुनते हैं। बट यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, जब भी हम ऐसे सेंटेंस या ऐसे वर्ड यूज करते हैं तो किसी ने भी अगर इसको ठीक से नहीं समझा तो वो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा। और आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई साइंटिस्ट होता है, कोई भी ऐसा इंसान जो साइंस में बिलीव करता है, मतलब साइंस मतलब क्या, वहाँ पर आपको थॉट का कंटिन्यूस यूज करना होगा। कुछ भी आप वहाँ पर ऑब्जर्व करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऑब्जर्व करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपको थॉट का यूज करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर बहुत यूजफुल होता है थॉट साइंस में। बट जब भी कोई इंसान साइंस के बैकग्राउंड से अगर उसको स्पिरिचुअलिटी में आना है और वो जब ये वर्ड सुनता है कि वहाँ पर आपको थॉट को छोड़ना पड़ेगा, थॉट वहाँ पर यूजफुल नहीं होता है, जब भी ऐसा वर्ड को सुनता है वो तुरंत दूर भागने लगता है। वो तुरंत ऐसा ही बोलता है, ऐसा ही सोचेगा कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ थॉट के बेस पर बिताई है, राइट। मैं अपना पूरा करियर में सिर्फ थॉट का इस्तेमाल किया है, थॉट की मदद से ही आज हमने इतनी सारी चीज़ें फाइंड आउट की है। हमारे अराउंड में जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी बिल्डिंग है, जो भी घर है, किसी भी गैजेट का हम इस्तेमाल करते हैं, वो आज एग्जिस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ थॉट। किसी ने सोचा इसके बारे में तभी आज हम इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, अगर किसी ने सोचा नहीं होता तो हम इसका कभी यूज भी नहीं कर पाते। तो इसके उनके माइंड में ये सब थॉट्स आने लगते हैं और वो फिर स्पिरिचुअलिटी से दूर भागने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ये सब बकवास है, क्योंकि थॉट यूजफुल कैसे नहीं हो सकता, थॉट यूजलेस हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, राइट। तो जब भी कोई ऐसा सोचता है तो इसका मतलब उसने पूरी बात को ध्यान से समझा नहीं है, नंबर वन, राइट। क्योंकि अगर पूरी बात को उसने ध्यान से समझा है तो वो कभी भी ऐसे सेंटेंस यूज नहीं करेगा। अब अगर इस बात की हम थोड़े डीप में जाइए कि कोई ऐसा क्यों बोलते हैं कि थॉट वहां पर यूजलेस है, स्पिरिचुअलिटी में थॉट का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो एक पॉइंट से सही है, एक पॉइंट से गलत है। तो यहाँ पर मेन चीज ये है कि आपको थॉट को कंप्लीटली नहीं छोड़ देना है, क्योंकि ऑब्वियसली थॉट यूजफुल तो है ही। हम जब भी कुछ भी डिस्कस करें, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप भी कुछ करोगे, कुछ बोलोगे, राइट। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? थॉट की वजह से। थॉट ऑब्वियसली यूजफुल है, थॉट को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये पहली बात, ये आपको ध्यान में रखनी है, राइट। जब भी कोई ऐसा बोलता है कि थॉट यूजलेस है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो किस एंगल से बोल रहा है, किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, राइट। और जब भी हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी में थॉट मतलब थॉट यूजलेस होने की, मतलब थॉटलेस होने की, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको थॉट को छोड़ना है जो थॉट रिलेटेड है मी से रिलेटेड, जो आई से रिलेटेड, जो ईगो से रिलेटेड है। हम पूरा दिन जो बोलते हैं ना, मेरा, मेरी फेम, मेरा पैसा, मेरा घर, तो ये जो मेरा है या फिर मेरी है, इसको हमें छोड़ना है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको जबरदस्ती छोड़ना है, छोड़ने की ट्राई करनी है कि नहीं ये सर नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, राइट। बिकॉज जितना आप एफर्ट करोगे, जितना आप इसको कंट्रोल करने की ट्राई करोगे, ये उतना ही बढ़ेगा। तो कभी भी किसी भी चीज को कंट्रोल करने की ट्राई मत करो, बेस्ट वे उसको समझो। अब इसको मैं एग्जाम्पल समझाऊँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी और कंट्री में जाना है, बीच में सी है, तो ऑब्वियसली एक चीज तो क्लियर कि आप वहां पर बाय रोड नहीं जा सकते, राइट। तो यहाँ पर आपका जो कार से रिलेटेड थॉट था, मतलब किसी भी व्हीकल से रहने का जो थॉट था रोड से थ्रू, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर छूट जाता है। आपको छोड़ने की ट्राई नहीं करनी पड़ती है, आपको इसको ये नहीं बोलना पड़ता कि मुझे इस थॉट से छुटकारा पाना है, क्योंकि आपने समझ लिया ना कि वहां पर मैं बाय रोड नहीं जा सकता, ऑब्वियसली मुझे वहां पर एरोप्लेन से जाना होगा, या फिर वहां पर बाय सी जाना होगा, किसी भी जहाज में जाना होगा, तभी मैं वहां पर पहुंच सकता हूँ, राइट। बिकॉज मैं बाय रोड तो वहां पर जा नहीं सकता। तो यहाँ पर रोड से रिलेटेड जो थॉट था, आपके मन में जो थॉट था कि मुझे कार के थ्रू जाना है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर छूट गया। तो सेम तरीका यही पर भी अपना अपनाना पड़ेगा। जब आप इस ईगो या फिर सेल्फ बोलो या फिर आई बोलो, इसकी जब आप फॉल्सनेस को देख लेते हो, जब आप इस सच को देख लेते हो कि ये सब एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इससे रिलेटेड जो थॉट होगा वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, आपको छोड़ने की ट्राई नहीं करनी पड़ेगी, राइट।
क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जितनी ट्राई करोगे उतना ही बढ़ेगा, जितने एफर्ट करोगे उतना ही बढ़ेगा। तो जब आप आपने इस सच को देख लिया कि ईगो आई एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जब आपने इस सच को देख लिया कि ये सिर्फ एक्चुअल में सिर्फ एक थॉट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो इससे रिलेटेड जो आपकी अटैचमेंट थी, इस थॉट से रिलेटेड जो आप इतना मतलब इसको पकड़ के रखा था, वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। अब यहाँ पर अगर ईगो से रिलेटेड या फिर आई से रिलेटेड कोई थॉट छूटा, तो आई से रिलेटेड जितने भी थॉट थे वो सब साथ में छूट गए, राइट। जब आपने ये देख लिया कि मैं एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं हूँ, तो फिर जब आप ऐसा बोलते थे कि मेरा घर, मेरी फेम, वो कहाँ है, क्योंकि आप खुद ही एग्जिस्ट नहीं करते हो, तो आपका घर, आपकी फेम ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, राइट। तो इस तरीके से जब आपने ईगो को, झूठ को देख लिया, ईगो के झूठ को देख लिया, तो ईगो से रिलेटेड जो भी थॉट थे वो भी अपने आप डिजोल्व हो गए। वहां पर आपको कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ा। आपने एक ही चीज की, आप रियलिटी के नजदीक गए, रियलिटी को आपने जानने की ट्राई की, जिसकी वजह से जो भी झूठ था वो ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो गया, राइट। और ऑब्वियसली जब भी आप इस चीज को जानोगे, फिर भी कुछ भी आप स्पिरिचुअलिटी में डिस्कस करोगे वो तो करोगे थॉट के थ्रू ही, राइट। कुछ भी बोलोगे, किसी किसी के साथ भी डिस्कशन करोगे, तो वहां पर थॉट तो इस्तेमाल होना ही होना है, थॉट का यूज आना ही आना है। तो ऐसा सेंटेंस कभी भी यूज मत करना कि थॉट बिल्कुल यूजलेस है। थॉट यूजफुल बहुत है, बट उसकी भी एक जगह है, उसकी जगह पर वो यूजफुल है, राइट। क्योंकि उस जगह से निकलकर कहीं पर आ गया तो वहां पर वो उसका उतना यूजफुलनेस ना हो, मे बी वहां पर वो यूजलेस हो जाए। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि क्यों ज्यादातर लोग इससे दूर भागते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस चीज को बारीकी से समझने की ट्राई नहीं की, बारीकी से ये क्वेश्चन पूछा नहीं कि ठीक है लोग बोल रहे कि थॉट यूजलेस होता है, बट किस सेंस में, किस पर्सपेक्टिव से, किस एंगल से, राइट। क्योंकि आपने उस चीज को समझ लिया तो आप इस पूरे जाल से फ्री हो सकते हो, आप इस पूरे ट्रैप से फ्री हो सकते हो। बट ज्यादातर लोग, जैसा मैंने कहा कि इसको जानने की ट्राई नहीं करते, डीप में जाने की ट्राई नहीं करते, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, ऊपर ऊपर से किसी की भी बातों को सुन लेते हैं और फिर अपने आप ही कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन या फिर जजमेंट बना लेते हैं। तो वो यहाँ पर करने की ट्राई कभी भी मत करना, राइट। तो जैसा मैंने कहा कि थॉट बिल्कुल यूजफुल है, उसको आप कभी भी यूजलेस नहीं बोल सकते, राइट। तो हमें किन थॉट को यहाँ पर छोड़ना होगा, जो भी ईगो से रिलेटेड है वो, जो भी सेल्फ या फिर जो भी मैं, जो भी इस आई से रिलेटेड थॉट है उसको आपको छोड़ना होगा। और वो कैसे छूटेगा, जब आपने सच को देख लिया कि ईगो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ईगो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उससे रिलेटेड जो भी थॉट होंगे वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे। तो अपने आप बिना किसी एफर्ट से, बिना किसी जोर जबरदस्ती से आपने इस सच को देख लिया और जो भी थॉट है वो ऑलरेडी डिसॉल्व हो गए, अगर आपने इस सच को देखा है तो, राइट। अदरवाइज ये थॉट अपने आप माइंड में आते ही रहेंगे। और जब भी ये मैं बात कर रहा हूँ साइकोलॉजिकल लेवल, राइट। बट जब भी आप कोई फिजिकल वर्ड में, आउटसाइड के वर्ड में जब भी आप एक्ट करोगे, जब भी कोई बोलेगा आपका नाम, तो आप ही आंसर दोगे ना, राइट। वहां पर ऐसा नहीं कह सकते मेरा नाम ये है ही नहीं, मैं एक्चुअल में हूँ ही नहीं, ऐसा आप बोल नहीं सकते, राइट। क्योंकि वहां पर भी एक ऑर्डर बनाने के लिए वो जरूरी है। बट इंटरनली साइकोलॉजिकली हमें इस चीज को देख लेना है कि ईगो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो वहां पर थॉट ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया। मैंने अपनी पूरी ट्राई की इस चीज़ को समझाने की, फिर भी अगर समझ में ना आया हो, फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। और भी कोई अगर नया टॉपिक के ऊपर अगर आप डिस्कशन चाहते हो, वीडियो चाहते हो, तो वो भी मुझे सजेस्ट आप कर सकते हो, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।